हेलो गाइस, आई एम अमृतसर के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में जल्दी से अपना आई एम अमृतसर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दें ताकि एक आपको आइडिया लग सके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा इंटरव्यू रहता है। पहले बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट रहता है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो फरवरी 2024 में दिया था इंटरव्यू, बट लास्ट ईयर भी सिमिलर पैटर्न्स पे इंटरव्यू हुए थे और इस साल भी आई थिंक ज़्यादा कुछ डिफरेंस होने नहीं वाला है। तो आप वीडियो देख सकते हो एंड होपफुली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, कैसे रहेगा इंटरव्यू। एंड पहले मैं बता देता हूँ, मेरी 92% आई थी, मेरी जीएम कैटेगरी थी, तो इसमें मेरे को कॉल आ गई थी। मेरा कन्वर्ट भी आप देख सकते हो, मेरा हो गया था पहली बार में कन्वर्ट। एंड एजुकेशन मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, 2 साल गैप है। एंड वर्क एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, एज ऑफ फरवरी 2024 मेरे को 2 ईयर 6 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस है बिजनेस एनालिटिक्स का। तो मेरे से उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे ही मैं जूम रूम एंटर किया, तो 2 पैनलिस्ट थे, एक यंग थे और एक प्रोफेसर टाइप के लग रहे थे। तो मेरे से तो सारे क्वेश्चन प्रोफेसर ने ही पूछे थे, यंग वाले ने कुछ नहीं पूछा मुझसे। तो उन्होंने जैसे मैं एंटर हुआ जूम रूम में, तो उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा था, वो मैंने अपना बता दिया। और मतलब सब आप भी अपना प्रिपेयर करके ही जाओगे इंट्रोडक्शन, तो ये तो मतलब सबका अपना अपना आंसर होता है, आप अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। फिर दूसरा उन्होंने YMBA पूछा था, वो भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर वही आप अपना भी आंसर प्रिपेयर करके उस हिसाब से चले जाना। फिर उन्होंने तीसरी चीज़ मुझसे पूछी थी मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे। तो वर्क एक्सपीरियंस पे उन्होंने मेरी कंपनी का देखा था, तो उन्होंने पूछा था कि तुम इस पे मतलब कौन से रिसेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, उनके बारे में थोड़ा सा पूछा था। तो वो भी आप अपने, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस से पढ़ सकते हो। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मे बी आपने अगर कोई इंटर्नशिप की है या कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं उन्होंने, मतलब डिटेल में, बस एक ओवरव्यू मांगा था कि क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। फिर उन्होंने मेरी एजुकेशन देखी थी, तो उन्होंने देखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो उन्होंने मेरे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आई थिंक जो भी मैकेनिकल का है उसके लिए तो यार मतलब थर्मोडायनेमिक्स के लॉज तो पता ही होने चाहिए, एंड मैंने भी ये पढ़ के गया था। तो ये तीनों लॉज मैंने बता दी थी, और उन्होंने शायद जीरोथ लॉ करके एक स्पेसिफिक पूछा था, तो वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आप भी मतलब अपने एजुकेशन से थोड़े कुछ ऐसे कॉमन या बेसिक टॉपिक्स देख सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है, आर्ट्स पढ़ी है, कॉमर्स पढ़ी है, उससे कुछ बेसिक टॉपिक्स देख लेना। इन्होंने एजुकेशन से मुझसे इतना ही पूछा। फिर वो आ गए थे मैथ्स पे। तो मैथ्स वो सबसे पूछ रहे थे रिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन, आप चाहे आपने इंजीनियरिंग की है या फिर कॉमर्स करी है, आर्ट्स करी है, तो मैथ्स सबसे पूछ रहे। तो मुझसे उन्होंने पूछा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वो मैं पढ़ के गया था, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन कर लिए थे जो भी कॉल गेटर्स के होते हैं, उस पर लोग जो आई एम अमृतसर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, उनसे भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन, ये सब पूछा था। तो वो मैं पढ़ के गया था पहले से ही। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि एक बेल कर्व होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो तो मिडल में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। उन्होंने एग्जाम्पल पूछा था कि कहाँ यूज़ होता है, वो भी मैंने बता दिया था। फिर उन्होंने मीन मीडियन मोड का मुझसे पूछा था डिफरेंस, और ये ऑलमोस्ट सब लोगों से ही पूछे थे मीन मीडियन मोड। तो ये आप देख सकते हो, मैं भी ये पढ़ के गया था, तो वो भी मैंने बता दिया था। उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछी थी कि मीडियन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मोड एंड मीन, तो वो भी मैंने बता दिया था अपने अंडरस्टैंडिंग पे, कि अगर डेटा में थोड़ी एनोमली है या फिर बहुत आउटलायर्स हैं, तो उसमें हम मे बी मीडियन यूज़ करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ मीन या फिर मोड। तो ये थी चीज़ें। उसके बाद मैथ्स से तो इतना ही पूछा था। फिर करंट अफेयर्स का उन्होंने पूछा था कि इफ़ आई एम फॉलोइंग करंट अफेयर्स और नॉट, और उन्होंने कोई टॉप 3 न्यूज़ पूछी थी मुझसे। मैंने उस टाइम आई थिंक बजट वो सब चल रहा था, तो मैं बजट की 3 न्यूज़ बता दिया था, और भी कुछ मैंने बताई होगी, याद नहीं। बट मोस्टली इतना ही, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन, YMBA, आपके वर्क एक्सपीरियंस के 1-2 प्रोजेक्ट्स, एंड आपकी जो भी एजुकेशन है उससे कुछ कॉमन क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स भी देख लेना। एंड उसके बाद मैथ्स, मैंने एक बोला मैथ्स आप देख लेना, क्योंकि वो सबसे पूछे जा रहे थे। मुझसे तो सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे, बट बाकी से कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, तो देख सकते हो आप। एंड वही व्हाट्सएप ग्रुप आप भी आई थिंक ज्वाइन कर ही लिए होगे, तो उसमें से भी आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे नहीं पूछे हैं मैथ्स के, बट मेरे टाइम ज़्यादातर लोगों से पूछ रहे थे। एंड इसके अलावा भी लास्ट ईयर भी लोगों से कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब चीज़ें पूछी गई थी, तो देख लेना आप। बट ये कुछ क्वेश्चन जो मेरे को मिले थे व्हाट्सएप ग्रुप से, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ है अमृतसर के रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं अपनी नॉलेज पे आंसर करने का ट्राई करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।